नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज शर्मा, स्पर्श फिजियोथेरेपी क्लिनिक देहरादून, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, सबसे कॉमन टॉपिक है जो आजकल लोगों को बहुत हो रहा है, वो है कमर दर्द यानी लोअर बैक एक। कमर दर्द के मेन कारण क्या बनते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से हमें आराम आएगा, यही आज का टॉपिक रहेगा। हम बात करेंगे कुछ लक्षणों के ऊपर यानी साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर। कैसे पता लगे कि लोअर बैक है, कमर के आसपास सूजन, खड़े होने में तकलीफ, झुक के काम करने में तकलीफ, बिस्तर से उठना दिक्कत, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना दिक्कत या कोई भी काम दिनचर्या करने में कमर के आसपास सूजन आना या तकलीफ होना, जिसे हमें पता लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म लोअर बैक एक है। किसी कारण से बहुत ख़राब स्थिति होती है, उसमें मरीज़ को खड़े होने में भी दिक्कत होती है, यानी बिस्तर से उठना और खड़े होने में, चलने में उसको तकलीफ़ होती है। इससे हमें पता लगता है कि हमें कमर दर्द हो चुका है। अब हम बात करेंगे किन कारणों से कमर दर्द हो सकता है। सबसे मेन कारण जो होता है कमर के ऊपर चोट लगना, यानी कमर के ऊपर आके कोई ऑब्जेक्ट या कोई हैवी ऑब्जेक्ट आके अगर लग जाए और कमर में जोर पड़ जाए या तकलीफ़ हो जाए तो उसकी वजह से भी कमर दर्द होता है। या फिर हम हाइट से गिर जाएं कूल्हे के बल, तब भी रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ता है, चोट लगने के चांसेस होते हैं, कमर दर्द होने के चांसेस होते हैं। किन्हीं कारणों से, जैसे आजकल कॉमन है गृहिणियाँ जो झुक के काम करती हैं घरों के, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसकी वजह से भी कमर के ऊपर जोर पड़ता है। झुक के काम करने से भी कमर दर्द होता है, लोअर बैक एक होता है। दूसरा कारण है ओवरवेट, यानी आजकल लेथार्जिक लाइफस्टाइल हो गया है, खान पान बहुत गड़बड़ हो गया है, जंक फूड पे बहुत ज़्यादा यूथ हो गया है, या कई लोग हैं जिनका वजन ज़्यादा है। वजन ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि लोअर बैक पूरी बॉडी का वजन अपने ऊपर लेती है, कमर दर्द होने के कारण बनते हैं, चांसेस बनते हैं। एक और कारण है जो बहुत कॉमन है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, क्योंकि आजकल हमारा खान पान गड़बड़ होने की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि कैल्शियम की बनी होती है, कमर दर्द होने के कारण बनते हैं। एक कारण है ज़्यादा देर तक बैठना, जैसे कई लोग हैं आजकल लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से भी कमर के ऊपर जोर पड़ता है और कमर दर्द होने के चांसेस बढ़ते हैं। लास्ट जो सबसे ज़्यादा सीवियर कॉज होता है वो है डिस्क खिसकना, यानी प्रोलॉन्ग्ड अगर लोअर बैक एक है, कमर दर्द है, तो डिस्क के ऊपर जोर पड़ता है, उसकी वजह से भी कमर दर्द होने के चांसेस बनते हैं। अब इसी चीज़ को कमर दर्द के कारण कैसे होते हैं हम एक्सप्लेन करेंगे ये रीढ़ की हड्डी के मॉडल के साथ में। ये पूरा गर्दन से लेके कमर तक की रीढ़ की हड्डी का एक मॉडल है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारी रीढ़ की हड्डियाँ यानी वर्टिब्रास एक के ऊपर एक लगी होती है माला की तरह। इन दोनों हड्डियों के बीच में, यहाँ एक हड्डी ये दूसरी हड्डी, इसके बीच में एक गैप होता है जिसे हम लोग डिस्क कहते हैं। ये एक लिक्विड फिल्ड कैविटी होती है जिसके अंदर से नसें निकल रही होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पीली पीली नसें निकल रही हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होती हैं और आके हमारी कमर की मांसपेशियाँ और पैरों की मांसपेशियाँ, गर्दन से हाथों की मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं। अब लोअर बैक की बात करें, कमर दर्द कैसे होता है। ये दो रीढ़ की हड्डी के बीच में अगर गैप कम हो गया है, यानी हड्डी के बीच में जो गैप है रिड्यूस हो गया है, तो इसके बीच में जो लिक्विड होता है ये बाहर आ जाता है, उसे हम लोग डिस्क बल्ज भी कहते हैं। लिक्विड बाहर आने की वजह से, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये लाल रंग का, लिक्विड बाहर आने की वजह से क्या होता है, ये जो पीली नसें हैं जो हमारे पैरों में, कमर में जाके सप्लाई कर रही हैं, ये दब जाती हैं, उसकी वजह से भी हमें कमर दर्द यानी लोअर बैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बताएंगे बात डूज एंड डोंट्स के ऊपर, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेन चीज़ है झुकने के काम बिल्कुल नहीं करने। अगर आपको कमर में दर्द है तो उस समय आपको झुकने के काम जितना अवॉइड कर सकें वो करें। दूसरी चीज़, लंबी यात्रा यानी बैठ के गाड़ी में बहुत दूर तक जाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े या झटका लगे, अवॉइड करें। वजन उठाने के काम जिससे कि कमर के ऊपर जोर पड़े, वो भी नहीं करना। भारी चीज़ों को धक्का लगाना, जैसे पलंग का किनारा है या फर्नीचर है, खिसकाना, कमर दर्द है तो कृपया वो ना करें। अब बात करेंगे डूज के ऊपर, यानी अब क्या क्या करना चाहिए। मेन कमर दर्द का जो इलाज है वो है आराम, यानी लोअर बैक के ऊपर जोर पड़ा है, आपको आराम करना है जिससे आपको कमर दर्द में आराम आए। दूसरा है कमर की सिकाई करें, गर्म पानी की बोतल लगाएं या हीटिंग पैड आता है इलेक्ट्रिकल मार्केट में, आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड लगाएं, इससे 15-20 मिनट की सुबह या शाम सिकाई करें, आपको आराम आएगा। जब भी उठें करवट लेके उठें, जब लेटें बिस्तर पे करवट लेके लेटें। नीचे अगर सामान गिर गया है तो कोशिश करें घुटने के बल बैठ के सामान उठाएं और घुटने के बल ही किसी चीज़ का सपोर्ट लेके खड़े हों, आगे झुक के सामान ना उठाएं। अगर कोशिश करें ना ही उठाएं, सामान गिरा रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाइट, यानी खान पान में हम क्या ध्यान रखें जिससे कमर का दर्द अगर है तो ठीक हो जाए और अगर नहीं है तो आगे ना हो। सबसे मेन चीज़ है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, कैल्शियम की सारी चीज़ें। कैल्शियम यानी दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, हर तरह की हरी साग सब्जियाँ, अपने जीवन में हरी साग सब्जियाँ, फल फ्रूट और कैल्शियम यानी दूध से बनी हुई सारी चीज़ें अगर
इंक्लूड करेंगे तो कमर दर्द होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कैल्शियम की बनी होती है, कमी होने की वजह से दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण है विटामिन B12, यानी विटामिन B12 की जो कमी होती है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तानी हमारे देखा गया है वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन डाइट में B12 की बहुत कमी होती है। नॉन वेजिटेरियन डाइट में जैसे अंडा है, जैसे मीट है, B12 की भरपूर मात्रा होती है। तो B12 की कमी की वजह से भी नसें कमज़ोर हो जाती हैं और कमर दर्द यानी कमर से पैरों में जाने वाली तकलीफ जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। B12 के लिए हम क्या कर सकते हैं? B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे न्यूरोबियन है। एक टैबलेट सुबह 15 दिन 20 दिन लेंगे, काफ़ी आराम रहेगा। नॉन वेजिटेरियन डाइट में हम रेड मीट ले सकते हैं, अंडों का यानी एग्स का सेवन कर सकते हैं, जिससे विटामिन B12 की भरपूर मात्रा होती है और उसकी कमी भी पूरी होती है। विटामिन डी की कमी भी होती है बॉडी में। विटामिन डी का जो मेन फंक्शन है वो है कैल्शियम डिपॉजिट करना, यानी हड्डियों में कैल्शियम जमा करना। विटामिन डी की कमी होने की वजह से कैल्शियम कम हो जाता है हड्डियों में और कमर दर्द होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब करना क्या है? विटामिन डी सप्लीमेंट्स आते हैं, कैप्सूल रूप में आता है, पाउडर रूप में आता है। हफ्ते में 1 कैप्सूल या 1 सैशे, टोटल 4 से 6 हफ्ते लें तो कमी पूरी हो सकती है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में, क्या क्या एक्सरसाइज करें जिससे कमर दर्द में हमें आराम आए। पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज का नाम है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले अपने दोनों हाथ को ऐसे करेंगे और उसके बाद घुटने को पकड़ेंगे। घुटने को पकड़ने के बाद इसको अपनी छाती की तरफ खींचेंगे ऐसे। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर सीधा करेंगे। इसी एक्सरसाइज को दूसरे पैर में रिपीट करेंगे। घुटना पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली एक्सरसाइज 10-10 बार दोनों पैर में। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज का नाम है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले सीधा लेट जाएंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे और दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। घुटनों को मोड़ने के बाद में कमर ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। रिपीट करेंगे फिर से। 10 सेकेंड होल्ड, डाउन, अगेन 10 टाइम्स। अब तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में सबसे पहले घुटने मोड़ लेंगे और हाथ दोनों कंधे पे क्रॉस करेंगे और ट्विस्टिंग करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, यानी अगर अपर बॉडी हमारी राइट साइड है, लोअर बॉडी लेफ्ट साइड होनी चाहिए। देखिए कैसे करना है, अपर बॉडी राइट साइड और लोअर बॉडी लेफ्ट साइड। अब इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। फिर उसके बाद अपोजिट साइड, यानी अपर बॉडी लेफ्ट साइड और लोअर बॉडी राइट साइड। अगेन होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 सेकेंड्स, फिर वापस आएंगे। सेम एक्सरसाइज 10-10 टाइम बोथ द साइड्स। चौथी एक्सरसाइज जिसे हम लोग स्नेक पोज भी कहते हैं या भुजंगासन। पेट के बल लेट के दोनों हाथ साइड में रखेंगे पैरेलल एक दूसरे से, गर्दन और छाती बीच में करेंगे और धीरे से गर्दन और छाती ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठा के होल्ड करेंगे पोजीशन 10 सेकेंड्स। डाउन। इसमें ध्यान रखना है कोहनी नहीं उठानी, कोहनी नीचे लगी रहनी चाहिए। गर्दन बीच में करके गर्दन और छाती उठानी है। 10 सेकेंड होल्ड करना है, नीचे आना है। अगेन 10 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, स्ट्रेट लेग रेज करने हैं 1 by 1 विदाउट बेंडिंग द नी। घुटना नहीं मोड़ना, उल्टा लेट के एक एक करके पैर उठाना है। 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। सेम दूसरे पैर के साथ में डाउन। 10-10 टाइम्स बोथ द लेग्स। 10 सेकेंड होल्ड, डाउन। अगली एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, फिर उल्टा लेटना है, दोनों हाथ पीछे लेके जाने हैं, गर्दन और छाती ऊपर उठानी है और साथ में पैर भी एक साथ ऊपर उठाने हैं। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। रिपीट करेंगे फिर से। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, डाउन, अगेन 10 टाइम्स।
आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक होगा sciatica, जिस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। आप ध्यान रखिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।